नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। यह वीडियो हमारा करंट अफेयर्स का है। इस वीडियो में हमने 60 प्रश्नों को रखा है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये वादा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होगा। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में एड्यूर मिर्च व कुट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? बताइए अगर आंसर इसका पता है तो। ए में है केरल, बी में तमिलनाडु, सी में राजस्थान, डी में उत्तराखंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल, ए। अगला क्वेश्चन, प्राण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? प्राण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए में सूचना मंत्रालय, बी में स्वास्थ्य मंत्रालय, सी में श्रम मंत्रालय और डी में पर्यावरण मंत्रालय। बताइए इसका आंसर। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे मासिक का लेकर तो आप इसका जरूर आंसर दे पाएंगे। तो हमारा इसका करंट आंसर होगा पर्यावरण मंत्रालय, डी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? ए में गोवा, बी में जम्मू कश्मीर, सी में चंडीगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो यह हमारा इसका आंसर होगा सी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए विश्व के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? ए में चीन, बी में आइसलैंड, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में सीरिया। बताइए इसका आंसर। यह हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए में अमेरिका, बी मोरक्को, सी इजराइल, डी इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं इसका आंसर। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, मोरक्को। मोरक्को हमारा अजीज अखनौज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली फास्ट टैग, नई दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली, ए। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है? ए में है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है डीबीएस बैंक, सी में पीएनबी बैंक, डी में है एचडीएफसी बैंक। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पेशगी मिशन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए में है केरल, बी में जम्मू कश्मीर, सी में चंडीगढ़, डी में लद्दाख। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग और किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए। इसरो एवं सीबीएसई ए में है, बी में सेबी एवं एनसीईआरटी, सी में है ट्राई एवं बीएचयू, डी में है फेसाई एवं यूजीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसरो एवं सीबीएसई। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है यह क्वेश्चन। बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा IRCTC बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों को प्रभावित करने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जो तूफान आया बिल्कुल तबाही मचा दिया है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ही चर्चा में था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुलाब। गुलाब जिसका नामांकन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किस भुगतान नेटवर्क के साथ समझौता किया है? बताइए। ए में है मास्टर कार्ड, बी में अमेरिकन एक्सप्रेस, सी में वीज़ा, डी में डिस्कवर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वीज़ा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? बताइए। ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में छत्तीसगढ़, डी में सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़। इसको 2 बनने से हमारे कुल भारत में 53 हो गए। 53 टाइगर रिजर्व घोषित हो गया अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। कन्याकुमारी लौंग का किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। नाम से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता होगा, वही इसका आंसर होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी फिल्म अंतरिक्ष में शूटिंग होने वाली विश्व की पहली फिल्म बन गई है? बताइए। ए में जोकर, बी में द चैलेंज, सी में स्पाइडरमैन, डी में अवेंजर्स एंड गेम। और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये जो फिल्म बनी है किस देश ने बनाई है? बताइए। लोग अभी धरती पे नहीं फिल्म बना पा रही हैं, लोग अंतरिक्ष में शूटिंग किए हैं फिल्म का। इसका करेक्ट आंसर होगा द चैलेंज। ये रूस ने बनाई है, रूस ने अंतरिक्ष में ये फिल्म बनाई है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नया परिवर्तित नाम क्या है? नया परिवर्तित नाम क्या है? ए में माउंट अंडमान, बी में माउंट मणिपुर, सी में माउंट निकोबार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा माउंट मणिपुर नाम हो गया इसका, जो बी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी? शेफाली वर्मा, मिताली राज, सी पूनम राउत, डी स्मृति मंधाना। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा, ए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में शतक बनाने वाली सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ए में शेफाली वर्मा जो भारत की हैं, बी में बेथ मूनी, सी में एमी हंटर जो आयरलैंड के हैं, डी में मिताली राज जो भारत की हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमी हंटर जो आयरलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? ए लियोनेल मेसी, बी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी में पॉल पोग्बा, डी में रहीम स्टेर्लिंग। नाम से पहचान सकते हैं, जो बहुत ही चर्चा रहते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, किस नाम से अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है?
यानी कौन सा देश जो चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर रहा है, इसका क्या नाम है, यही बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा तियांगोंग बी। तियांगोंग चीन अंतरिक्ष स्थापित कर रहा है अपना स्टेशन, इसका नाम रखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, इस रॉकेट का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। लॉन्ग मार्च 3, बी में स्पेशल शटलर, सी में टाइटन, डी में नूरी। तो इसका करेक्ट आंसर याद कर लीजिए आप लोग, नूरी है, नूरी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया एवं भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया एवं भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं। ए में देहरादून, बी में लखनऊ, सी में अहमदाबाद, डी में भोपाल। और कहाँ कर सकते हैं, या सिर्फ अपने ही राज्य में करेंगे, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद में किए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दी है। इस समय वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस समय वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेला सुरंग की मुख्य टनल का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है। ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में गुजरात। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ए में 91वां, बी में 100वां, सी में 101वां, डी में 107वां। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101वां। बताइए कितना हमारा पीछे है देश। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। भारत का पहला शहर बना है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन। इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर सुन लीजिए पहले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सेड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सेड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, बताइए। इसका हमारा करेक्ट आंसर है, देखते हैं, सी बारबाडोस। बारबाडोस की सेड्रा मेसन को पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। ए में 5, बी में 9, सी में 7, डी में 3। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि आरबीआई का अगर आपको पता होगा गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो सिर्फ उतना ही बढ़ाया गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष।
और शक्ति का अंदाज जो है हमारा 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25वें क्रमांक के। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में किन दो नई टीमों को शामिल किया गया है? और इन दो नई टीमों के शामिल होने के बाद अब कितनी टीम हो गई हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका लखनऊ और अहमदाबाद ए। अब कितनी हो गई हैं? 10 टीमें हो गई थी, पहले 8 थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? ए में अनीता आनंद, बी में कमल खेड़ा, सी में गीता गोपीनाथ, डी में वर्दिश चागर। बताइए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा अनीता आनंद। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हर साल होता है, तो ये हमारा भारत में ही किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत, बी। और 2022 में जो इस साल हो रहा है इंडोनेशिया में हो रहा है, 2022 इंडोनेशिया में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? ए में मुंबई, बी में चेन्नई, सी में भावनगर, डी में कोलकाता। बताइए। मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, फेसबुक ने 28 अक्टूबर 2021 को अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है। अगर आप लोग फेसबुक चाहे व्हाट्सएप चलाते होंगे तो जब इसको देखेंगे सेटिंग में तो ये नाम दिखाएगा। इसका नया नाम रख दिया है मेटा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए में संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE कहते हैं, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में इंग्लैंड। बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, 2 जगह हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, इसलिए हम इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन। ए में है जतिन प्रसाद, बी में प्रवीण सिन्हा, सी में गोपाल देशमुख, डी में अखिलेश कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है प्रवीण सिन्हा जी हैं, बी प्रवीण सिन्हा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? सबसे स्वच्छ शहर, ए में पटना, बी में इंदौर, सी में मेरठ, डी में अमृतसर। तो इसका हमारा आंसर है बी, इंदौर, जो लगातार 5 बार जीत चुका है यह खिताब। अगला क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में इंग्लैंड, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में न्यूजीलैंड। बताइए। अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो ये क्वेश्चन बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं?
ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी ट्विटर, डी इंस्टाग्राम। बताइए इसका आंसर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है इंस्टाग्राम। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 13वें ASEM शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 13वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? यह श्रीलंका में हुआ है। तो भारत की ओर से हमारे MK वेंकैया नायडू ने भाग लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में MK वेंकैया नायडू हमारे भारत के किस पद पे हैं। अगला क्वेश्चन, फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ए संदीप प्रधान, बी अनिल जैन, सी अरुण चावला, डी नरेंद्र बत्रा। फिक्की की स्थापना हम आप लोगों को बता दे रहे हैं 1927 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण चावला जी हैं। अगला क्वेश्चन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले कई एग्जामों में यह रिपीट हो चुका है। ए में नीता अंबानी, बी में कैमला हैरिस, सी में सुभद्रा कुमारी, डी में गीता गोपीनाथ। तो इसका हमारा आंसर है डी, गीता गोपीनाथ जी हैं, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिससे CDS बिपिन रावत व उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग सवार थे? बताइए। जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ हैं जो पहले थे बिपिन रावत, वो जो विमान में बैठे थे उसी का नाम पूछ रहा है ये। तो हमारा इसका आंसर होगा MI-17V5 हेलीकॉप्टर थी पहला, जिसमें है पहला इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की दुर्गा पूजा को किसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ए में यूनेस्को, बी में यूनिसेफ, सी में यूनिसेड, डी में UNDP। बताइए। बंगाल की दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा यूनेस्को। अगला क्वेश्चन, ट्विटर के नए CEO कौन हैं? ट्विटर के नए CEO कौन हैं? ए में अरविंद कृष्णा, बी में अजय बागा, सी में पराग अग्रवाल, डी में लीना नायर। ये भारत के पहले बने हैं ट्विटर के CEO, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन। तो ये हमारा है पराग अग्रवाल, जो मुंबई से किए थे IIT। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, डी में मीराबाई चानू, सी में मैरी कॉम, डी में PV सिंधु। बताइए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा अंजू बीबी जॉर्ज, ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए किसे कोंकणी साहित्य को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? ए में केदारनाथ सिंह, बी में राधा गोविंद, सी में दामोदर मौजे, डी में उदय प्रकाश। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा रहा है जो 2022 में दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजे। अगला क्वेश्चन,
WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए में टोनी एबर्ट, बी में किम जोंग यांग, सी में क्रिस्टीन लेगार्ड, डी में टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य विभाग होता है, जितने भी स्वास्थ्य के निर्देश आते हैं यही जारी करता है। तो ये हमारा आंसर होगा इनका डी, टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP20 का आयोजन किस देश में किया गया है? जलवायु पे बात होता है जो। ए में इंडोनेशिया, बी में भारत, सी में स्कॉटलैंड, डी में अमेरिका। बताइए इसका आंसर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2021 दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक को प्रदान किया गया है? बुकर प्राइज जो देता है इंटरनेशनल है ये। ए में डेमन गलगुट, उपन्यास इनके है द प्रॉमिस, बी में एम मुकुंद साहित्य के सोलोंकी के लिए, सी में एस हरीश साहित्य मस्टास के लिए, डी में बेन्यामिन अनुवाद जैस्मिन डेज के लिए। बुकर प्राइज जो है अंतर्राष्ट्रीय है ये। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमन गुलेट द प्रॉमिस के लिए, दक्षिण अफ्रीका के ये हैं। करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोहणी फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जिसमें पहला लग जाएगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य, सी नीता अंबानी, डी हर्षवर्धन बिष्ट। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है डी हर्षवर्धन बिष्ट। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 2021 में भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती में भागीदारी की है? भारत अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अभ्यास करता रहता है। तो इसमें 3 देश ने भाग लिया था, जिसमें 2 दे दिया है, भारत, मालदीव, और तीसरा देश बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका ने इसमें साथ दिया था दोस्ती में, भारत, मालदीव और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? हाल ही में संपन्न ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ए में भारत, बी में इंग्लैंड, सी में न्यूजीलैंड, डी में ऑस्ट्रेलिया। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है, जो डी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? ए में जसप्रीत बुमराह, बी में टिम साउदी, सी में राशिद खान, डी में स्टुअर्ट ब्रॉड। बताइए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा राशिद खान। राशिद खान। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध कहाँ बना रहा है? भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध कहाँ बना रहा है? पहले आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करें, तब इसके आंसर दीजिए। ए में मणिपुर, बी में हिमाचल प्रदेश में, सी में उत्तर प्रदेश में, डी लद्दाख में। तो ये हमारा इसका आंसर होगा मणिपुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी
कहाँ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। ए में भूटान, बी में ब्रिटेन, सी में इंडोनेशिया, डी में अमेरिका। बताइए। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा इसका डी, अमेरिका ने दीपावली को अवकाश के लिए विधेयक पेश किया है संसद में अपना। अगला क्वेश्चन, जर्मनी की संसद ने नए चांसलर के रूप में किसे चुना है। जर्मनी की संसद ने नए चांसलर के रूप में किसे चुना है। जैसे हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह वहाँ पे चांसलर होते हैं। तो इनका हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओलाफ जी को नए चांसलर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए में कैमला हैरिस, बी में कैथरीन रसेल, सी में गीता गोपीनाथ, डी में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बताइए। आपके पास समय है। तो इसका आंसर हमारा है कैथरीन रसेल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए किस असमिया साहित्यकार को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ए में नीलमणि फुक्कन, बी में नासिरा शर्मा, सी में काशीनाथ सिंह, डी में मृदुला गर्ग। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है नीलमणि फुक्कन। असमिया कवि हैं ये, असम के हैं। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो हमने एक क्वेश्चन बताया था, जो G20 हर साल होता रहता है, ये 2021 में कहाँ हुआ था यही बताना है। पिछले वर्ष, अभी 2022 चल रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।